हेलो स्टूडेंट्स, मैं रामदेव भाटी। बेटा अलजेब्रा में अब तक आपको 57 कॉन्सेप्ट करा चुका हूं और इन 57 कॉन्सेप्ट में 930 क्वेश्चन करा चुका हूं। तो बार बार जैसे मैं रिपीट करता रहा हूं कि अगर आपको लगता है कि आप कंप्लीट अलजेब्रा सीखना चाहते हैं, बहुत अच्छे से अलजेब्रा सीखना चाहते हैं, सभी टाइप के क्वेश्चन सीखना चाहते हैं, तो कॉन्सेप्ट नंबर 1 से लेकर बेटा सभी कॉन्सेप्ट को देखते चले जाएं, सभी को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और जितने भी टाइप के क्वेश्चंस आपको मिले उन सभी को लिखते चले जाएं। प्रयास आप यही करें कि जब भी किसी कॉन्सेप्ट पर आप क्वेश्चंस लिख रहे होंगे तो आप प्रयास करेंगे कि मोर देन 5 वहां लिखें। कभी कभी क्या होता है कि हमने किसी टाइप के एक क्वेश्चन को देखा और उसे ही लिख लिया तो हमें फिर वो क्वेश्चन नहीं आता है। जैसे कि आज मैं बात कर रहा हूं कॉन्सेप्ट नंबर 58 पे, क्वेश्चन नंबर 931 से हम बात करेंगे। तो वहां बेटा इससे पहले मैं इसी टाइप का एक कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट नंबर 4 भी करा चुका हूं और वहां कुछ बच्चों को फैक्टर को लेकर प्रॉब्लम थी कि सर फैक्टर कैसे हो सकते हैं। तो मैं पहले भी बता चुका हूं जब फैक्टर की बात आती है तो पेयर एक से ज्यादा भी हो जाते हैं। तो आज हम उसी के थोड़े से स्टैंडर्ड एडवांस क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो देखें बच्चों, आप लोग कॉन्सेप्ट नंबर 58 देखें बच्चों, सभी कॉन्सेप्ट नंबर 58, कॉन्सेप्ट नंबर 58 की बात करें। कॉन्सेप्ट नंबर 58 और हमारा क्वेश्चन नंबर होगा बेटा 931। तो इस तरह से आपको दिया जाए, इफ देखें बच्चों, इस तरह से क्वेश्चन आपको दिया जाए 2ab माइनस 4a प्लस b इज इक्वल टू 31। नेक्स्ट, सॉरी 5 ले लें, 31 भी ले सकते हैं बेटा, दूसरे क्वेश्चन में हम 31 ले लेंगे। नेक्स्ट है 3bc प्लस b माइनस 6c इज इक्वल टू बेटा 18। नेक्स्ट है बेटा आपके पास 6ac प्लस 3c प्लस 2a प्लस 3c प्लस 2a इज इक्वल टू 47। अब बेटा आपको यहां फाइंड करना है, तो यहां हम लिख लेते हैं कि हमें देन फाइंड करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। तो बेटा इस तरह से क्वेश्चन जैसे ही लिख जाया करे तो प्रयास आपका क्या होना चाहिए कि तुरंत आप वीडियो को वहां स्टॉप करें, वीडियो को रोक दें और खुद से क्वेश्चन को ट्राई करके देखें। लेकिन जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में मैंने आपको कराया उसी का एडवांस वर्जन मैंने बस यहां पर एडवांस क्वेश्चन को बना दिया है और वो इस तरह से क्वेश्चन लिख दिया है। अब क्योंकि यहां पर बेटा 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल्स हैं, तो यहां ये तो फॉर्मूला अब नहीं चलेगा कि हम किसी को जीरो मान लें। जीरो कब मान सकते हैं कि एक इक्वेशन होती, वेरिएबल्स एक से ज्यादा होते तो किसी एक को हटा सकते थे, दो को भी हटा सकते थे, बट यहां ऐसा नहीं होगा। यहां इनकी वैल्यू कहीं ना कहीं फिक्स है, अब वो आपको निकालनी ही पड़ेंगी, तब आप यहां सॉल्यूशन के लिए जाएंगे। अब एज ए स्टूडेंट में अगर बात करूं तो बेटा एज ए स्टूडेंट में यहां से माइंड में सिर्फ ये आता है कि जैसे ही ये क्यूब लिखी नजर आती है तो तुरंत आता है कि इसका फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। बेटा यहां इसका फॉर्मूला यूज आप नहीं कर सकते, यहां आपको इक्वेशन ही सॉल्व करनी पड़ेगी, क्योंकि इसके फॉर्मूले में जब आपने देखा होगा तो इस तरह से कोई कंडीशन नहीं होती है। वहां तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है ए प्लस बी प्लस सी होना चाहिए, प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी, ऐसा कुछ यहां से नहीं आ रहा है आपके पास। तो बेटा ईमानदारी के साथ आपका मैं कमेंट चाहूंगा कि कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, कितने बच्चों ने इसका सॉल्यूशन किया है, वो मुझे यहाँ पर रिप्लाई करेंगे। कितने बच्चे सॉल्यूशन कर चुके हैं और कितने बच्चे सॉल्यूशन नहीं किए हैं। तो ईमानदारी के साथ बेटा कमेंट चाहूंगा, आपका रिप्लाई चाहूंगा। आप आराम से वीडियो को रोक दें और आराम से, मैं साइड में हूं, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेकर वहां से आप ये सोचें कि सॉल्यूशन ट्राई करें। आराम से सॉल्यूशन करने के बाद मुझे रिप्लाई कर देंगे। 3 केस इसमें होते हैं बेटा और ये थर्ड केस है। इस तरह मैं इसका पहला केस कॉन्सेप्ट नंबर 4 में करा चुका हूं। अगर आपने अभी तक ये जो इससे पहले कॉन्सेप्ट हुए हैं वो नहीं देखे हैं तो सबसे पहले जितने भी कॉन्सेप्ट अभी तक हुए हैं उन सबको देखते चले जाएं एक एक करके। बहुत बड़ा वर्क है ये, तो मैं मान सकता हूं। 900 क्वेश्चन करना बेटा किसी भी कॉन्सेप्ट, किसी भी टॉपिक में आसान तो नहीं होता, बट बेटा अच्छी जॉब चाहिए तो अच्छा वर्क भी चाहिए। और खासकर बड़े टॉपिक जैसे अलजेब्रा है, टेक्नोमेट्री है, ज्योमेट्री है, मेंसुरेशन है, इन 4-5 टॉपिक को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो आप ये कह सकते हैं कि बेटा आपने एसएससी के मैथ को कंट्रोल कर लिया। क्योंकि कहीं ना कहीं इन्हीं के इर्द गिर्द बेटा ये मैथ घूमता है। अर्थमेटिक के ऐसे टॉपिक बहुत कम है, प्रॉफिट एंड लॉस ही आप परसेंटेज कह सकते हैं, और रेशियो, इसी में कहीं ना कहीं अर्थमेटिक तो आ जाता है। बट ये टॉपिक अपने आप में सभी अलग अलग हैं और बहुत अच्छे हैं। तो उम्मीद करता हूं जो टाइम आपको मैंने दिया उसमें आपने क्वेश्चन ट्राई कर लिया होगा। अब मैं इसके सॉल्यूशन को लेकर बातचीत करता हूं। तो बेटा इससे पहले मैंने आपको जो कराया है कॉन्सेप्ट नंबर 4 में, वो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा और उसी का दूसरी कंडीशन भी पढ़ाऊंगा। तो यहां से देखें कि सॉल्यूशन कैसे करते हैं। देखना बच्चों,
देखिए कॉन्सेप्ट नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, अभी मैं उस पर क्वेश्चन भी लिखूंगा, चलो बाद में ही बात करते हैं, पहले इसका सॉल्यूशन कर लेते हैं। देखना बच्चों, आप मुझे यहां से ये बताएं, अगर मैं फर्स्ट केस की बात कर रहा हूं, क्या मैं यहां से 2a कॉमन ले सकता हूं? तो आप कहेंगे यस ले सकते हैं। 2a कॉमन लेंगे तो बेटा यहाँ b बचेगा, यहाँ 2 बचेगा। अब यहां पर अगर हम बात करें तो आप यहां से मुझे ये बताएं, आपके पास नेक्स्ट क्या बचने वाला है? b बचने वाला है, ठीक है। और अब यहां पर 5 लिखा है, तो बेटा b-2 अगर हो जाए तो इसका मतलब है कि फैक्टर फॉर्म में लिख जाएगा। तो ये जो 5 लिखा है, इस 5 से आप 2 इधर ले आए, 2 इधर लेकर आ जाए, ये मान लीजिए 1 है, तो बेटा इधर क्या बचा? अब तो आप बोलेंगे इधर बचेगा 3। इधर क्या बचेगा? 3। ध्यान से सुनना क्योंकि ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है और इसके क्वेश्चंस मार्केट में भी आपको मिलेंगे भी नहीं बहुत ज्यादा, तो इसलिए थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। 2-3 क्वेश्चन मैं कराऊंगा इस पर, बट उन क्वेश्चंस में आपको यही सीखना है कि मैथड क्या है। ऐसा नहीं सीखना है कि नंबर्स को रट लें, ऐसा नहीं है। मैथड क्या है उसको देखना है। तो मुझे आप ये बताएं, क्या अब हम इसे इस तरह से लिख सकते हैं फर्स्ट कंडीशन को, 2a+1 एंड b-2 और इज इक्वल टू 3? तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। नेक्स्ट दूसरा केस, इसमें से अगर हम बात करें तो मैंने यहां पर देखा है कि b-2 को मुझे फैक्टर बनाना है। किसको बनाना है? b-2 को। देखिए पहला फैक्टर हमें मिल गया है 2a+1 है, अब दूसरा फैक्टर है b-2। अब आपको ऐसा सोचना होगा कि b-2 बचना चाहिए, तो बेटा यहां से और यहां से अगर मैं 3c कॉमन ले लूं तो आप ये कहेंगे कि यहां से b बचेगा, यहां से 2 बचेगा, प्लस यहां पर अगर आप जाएं तो बेटा b तो आपके पास है, b तो आपके पास है बट 2 नहीं है, तो बेटा 2 यहां से यहां ले आए और 2 यहां से यहां लाएंगे तो बचेगा क्या? 16 बचेगा। पहले क्वेश्चन को बड़े आराम से देखें, ध्यान से देखें, सेकंड थर्ड में जब पहुंचेंगे फिर डायरेक्ट लिखना भी शुरू कर देंगे। तो इस तरह से आप ये बताएं कि यहां कुछ लिखा नहीं है तो 1 लेते हैं, तो अब फिर यहां फैक्टर बनाएंगे तो क्या बनेंगे? तो आप बोलेंगे b-2 एंड 3c+1, ये आपके पास हो गया बेटा 16। अब यहां फैक्टर देखने की आवश्यकता होती नहीं है क्योंकि यहां फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों फैक्टर आ चुके हैं, बट फिर भी अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं अपने लिए, अपनी नॉलेज के लिए, अपने प्रैक्टिस के लिए। अब यहां से मुझे बताएं कि हम मुझे 3c के साथ चाहिए, तो मैं यहां 3c अगर ले लेता हूं कॉमन, तो यहां क्या बचने वाला है? तो आप बोलेंगे 2a बचने वाला है। यहां क्या बचने वाला है? +1। अब मेरे पास यहां 2a तो है बेटा, और मुझे क्या चाहिए? +1, तो मैं +1 कर देता हूं, इधर भी +1 कर देता हूं, तो ये 48 हो जाएगा बेटा, ठीक है। और यहां आप 1 ले सकते हैं, तो इस तरह से बताएं कि 3c+1 एंड 2a+1, इस तरह से ये बेटा फैक्टर फॉर्म में जाके चेंज हो गया। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 4 में भी करा रखा है, बस वो थोड़ा सा छोटा है और ये थोड़ा सा बड़ा है, उसके भी 1-2 क्वेश्चन मैं लास्ट में करा दूंगा। इस पे 3 टाइप होती हैं क्वेश्चंस कराने की, मैं तीनों ही टाइप आपको करा दूंगा। आप ये कह सकते हैं कि ये फर्स्ट टाइप है, यही एडवांस टाइप है इसकी। सेकंड थर्ड में थोड़ा सा इजी हो जाती हैं चीजें। तो यहां से अब मुझे आप ये बता दें, क्या हम इन्हें इनटू करने के लिए जाएं तो इनटू करेंगे तो इधर ये सभी देखें 2-2 बार आए हुए हैं, तो क्या इनका स्क्वायर हो जाएगा? तो इन सभी का स्क्वायर रूट ले लें, तो क्या हमारे पास 2a+1 एंड b-1, सॉरी b-2, और नेक्स्ट आप बोलेंगे 3c+1, 3c+1, और इधर फैक्टर कर लें बेटा, जिससे कि स्क्वायर रूट डायरेक्ट ही ले लें। देखिए क्या मैं इसको भी 3 × 16 लिख सकता हूं? तो एक तो 3 आ गया, एक 16 आ गया, इसका मतलब स्क्वायर रूट लेकर आप बोलेंगे 3 × 16 आ जाएगा। देखना बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया, चेक करें बच्चों और रिप्लाई भी करते रहें। देखना क्या बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया बेटा? तो 16 दिख रहा है आपको? यस मुझे तो दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा होगा बेटा। तो यहां से आप मुझे बताएं कि ये हम देखें ये सब 2-2 बार थे, तो मैंने डायरेक्ट इसका स्क्वायर रूट ले लिया है क्योंकि ये 3 2 टाइम्स है, 16 2 टाइम्स है, स्क्वायर रूट से बाहर ही आ जाएगा, तो ये हो जाएगा। अब बेटा किसी भी एक दो को पुट कर दें, मैं यहां से इन दो को पुट करूंगा तो 3 कैंसिल हो गया, 3 कैंसिल हो गया, ये 2 कैंसिल हो गए, तो ये बताएं बेटा कि 3c+1 की वैल्यू 16 आ जाएगी। तो आप कहेंगे यस, समझ में आ रहा है क्या किया मैंने? इससे जाके यहां डिवाइड कर दिया है, तो 3 से बेटा 3 कैंसिल हो गया और ये फैक्टर सिर्फ बचा, और यहां से बेटा c की वैल्यू 5 आ जाएगी। पहला केस हो गया। अब मैं अगर इससे डिवाइड करने के लिए चला जाऊंगा तो b-2 और 3c+1 कैंसिल हो जाएंगे, ये दो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये बचेगा और 16 कैंसिल हो जाएगा, तो 2a+1 बचेगा बेटा 3। तो यहां माइनस होगा तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी? 1। तो आप कहेंगे यस। तो अब जब इतनी वैल्यू आई चुकी है तो वैल्यू कहीं और से भी अब आप निकाल सकते हैं, चाहे तो आप इससे डिवाइड कर सकते हैं,
ठीक है। इससे जब आप डिवाइड करने के लिए जाएंगे तो 48 है, यहां भी क्या है 48 है, तो बेटा इससे इसे कैंसिल कर दें तो 1 बचा, तो b माइनस टू 1 हो गया, और b माइनस टू 1 हो गया, तो यहां से आप मुझे बता दें कि b माइनस टू 1 हो जाएगा तो b क्या हो जाएगा 3। अब जरूरी नहीं है कि आप यहां पर ही पुट करें, आप यहां भी पुट कर सकते थे, इसकी वैल्यू 3 है, तो बेटा ये 3 से 3 कैंसिल हो गया, b माइनस टू 1 हो गया और b की वैल्यू 3 आ गई। तो मेरा कहने का कंसर्न क्या है, आपको क्या समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूं कि आप इन्हें इस तरह से फैक्टर में लेकर जब आ जाएंगे तो सभी फैक्टर दो दो बार आ जाते हैं, और जब सभी फैक्टर दो दो बार आ जाते हैं तो आप इन सभी का प्रोडक्ट करेंगे, आप इन सभी का जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये स्क्वायर बन जाएगा और इधर स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा, तो 3 2 टाइम्स था, 16 2 टाइम्स था, स्क्वायर रूट के बाद ये आ गया। अब कोई भी दो फैक्टर लेकर आप डिवाइड कर देंगे तो तीसरे फैक्टर की वैल्यू आ जाएगी और वहां से वैल्यू आ जाएगी। तो मैं समझता हूं बहुत आसानी से बेटा आपको ये समझ में आया होगा। और देखिए एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, वो आपको देखने से लग रहा होगा कि एक अच्छा क्वेश्चन है, अगर पहले आपने कभी नहीं देखा या पहले कहीं आपको देखने या पढ़ने के लिए नहीं मिला तो मैं गारंटी से कह सकता हूं कि आप इसे फर्स्ट टाइम में सॉल्व नहीं कर सकते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम में सॉल्व इसलिए नहीं कर सकते हैं कि 9 10 के टीचर्स ने तो हमें यही सिखाया है कि इंटू करके यहाँ कोएफिशिएंट को इक्वल कर लें और सॉल्यूशन के लिए चले जाएं, जो यहाँ नहीं हो रहा है। तो बेटा प्रॉब्लम हमारी नहीं है, प्रॉब्लम वो है जहां हम 9 10 पढ़े थे, जिन टीचर्स ने हमें पढ़ाया उन्होंने जितना पढ़ाया उतना ही तो हम आता है। अब जिन बच्चों को अच्छी एजुकेशन मिल गई है, अच्छे टीचर्स उस समय मिल गए थे, वो आज मजे ले रहे हैं, और जो उसी समय स्कूल के पीछे पढ़ते थे वो आज मजे नहीं ले रहे हैं। बेटा आज अब अंतर किस बात में है, जो मेहनत आज करेगा उसे जॉब मिल जाएगी और जो नहीं करेगा उसे जॉब नहीं मिलेगी। और जॉब बेटा बहुत बड़ी चीज होती है किसी के लिए भी, क्योंकि एक जॉब मिलने से बेटा लगभग 40 इयर्स की लाइफ आपके लिए ये कह सकते हैं अच्छी हो जाती है। अब मुझे आप ये बताएं कि एबीसी की वैल्यू अगर यहां से आ चुकी है तो क्या मैं यहां पुट कर सकता हूं, तो 1 1 की क्यूब 1, 3 की क्यूब करेंगे तो 27, और बेटा 5 की क्यूब करेंगे तो बेटा आएगा 125। ऐड कर दें बेटा, तो देखें ऐड करें 1 8 5 33, 13 होगा तो 1 हो गया बेटा। ऐड करें 12 प्लस 2 14 प्लस 1 15, तो इस तरह से हो गया बेटा 153 आपका आंसर। देखिए एक अच्छा क्वेश्चन था, समझ में आया होगा। इसी को धीरे धीरे जब 2 3 क्वेश्चन में हम कन्वर्ट कर लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि बहुत आसानी से बेटा इस कॉन्सेप्ट को मैं आपको समझा पाऊंगा। बट समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि अगर ये इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो बच्चों से सॉल्व नहीं होंगे। वो आपको भी देखने से लग रहा होगा कि आसानी से सॉल्यूशन नहीं है बेटा, अगर आपने पहले से इस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा है। अब हमने पहला क्वेश्चन पढ़ा बहुत आराम से, धीरे से, मैंने बहुत ज्यादा टाइम आपको दिया। सेकंड क्वेश्चन में हम ट्राई करेंगे थोड़ा सा फास्ट करें, फैक्टर थोड़ा फास्ट देखें। तो नेक्स्ट 32 की बात करते हैं। तो इसी तरह से बेटा ये 3 केस बनते हैं, तो आप तीनों को देखें। एक केस में इसमें कॉन्सेप्ट नंबर 4 में करा चुका हूं, वहां भी इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो फैक्टर बहुत ध्यान से देखने पड़ते हैं उस समय जब इक्वेशन एक ही आती है। अगर इक्वेशन 3 है तो इसका मतलब तो यह है कि सबकी वैल्यू फिक्स हो चुकी है, और अगर इक्वेशन एक है तो बेटा वहां एक से ज्यादा वैल्यू सेटिस्फाई कर सकती है। ठीक है, तो देखें बच्चों आप लोग नेक्स्ट 932, क्वेश्चन नंबर 932 इस तरह से आपको दिया जाए। एक अच्छा कॉन्सेप्ट है बेटा, आराम से आप भी इसको टाइम देना, आराम से लिखना, क्योंकि इसके डिजिट नंबर लिखना भी बहुत आसान नहीं है, आपको सोच समझ के ही सब कुछ करना पड़ता है। इफ नेक्स्ट आपको दिया जाए 6ab प्लस 2a प्लस 3b, 6ab प्लस 2a प्लस 3b इज इक्वल टू, आपको दे रखा है बेटा 31, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 31। सेकेंड इक्वेशन आपको दे रखी है 12bc प्लस 9b प्लस 8c, 12bc प्लस 9b प्लस 8c इज इक्वल टू दे रखा है बेटा आपको 247। नेक्स्ट तीसरी इक्वेशन दे रखी है 8ac प्लस 4c, 8ac प्लस 4c प्लस 6a इज इक्वल टू दे रखा है 66, और आपसे फाइंड करा रखा है। देखिए फाइंड तो बेटा कुछ भी करा सकते हैं, तो ये फाइंड करने वाली कंडीशन में आप ये मत सोचना कि सिर्फ यही आएगा, क्योंकि यहां तो बेटा कुछ भी आ सकता है। अब यहां इन्होंने फाइंड कराया, मान लीजिए ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, ठीक है, फैक्टर भी करने हैं, थोड़े से नीचे लिख लेते हैं। देन हमें फाइंड करना है बेटा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू, तो बताएं आप लोग एक बार रिप्लाई करें कि आपके लिए छोड़ दें इस क्वेश्चन को, आप लोग ट्राई करके और रिप्लाई कर देना बाद में। लेकिन फिर आपको इसी तरह से यहां जाना है, फैक्टर करना है और सॉल्यूशन करना है। एक और मैं कर देता हूं बेटा, तीसरा थोड़ा छोटा होगा तो वो आपके लिए छोड़ देंगे थर्ड फोर्थ को।
2 क्वेश्चन मैं कर देता हूं, 2 आपके लिए छोड़ दूंगा। अच्छे क्वेश्चंस हैं, यहां आपको ज्यादा करने ही पड़ेंगे और तभी आप इस क्वेश्चन को बेटा सीख पाएंगे। ध्यान से सुने। देखिए मैं अगर यहां बात करता हूं तो बेटा मुझे लग रहा है कि मैं 2a कॉमन ले सकता हूं। आसानी से आपको भी दिख रहा है कि आप 2a कॉमन ले सकते हैं। जब आप यहां से 2a कॉमन लेंगे तो मुझे आप ये बताएं कि यहां 3b बचेगा, यहां बेटा 1 बचेगा। अब यहां से आप देखें कि आपके पास 3b तो है बट 1 नहीं है। अब 1 नहीं है तो क्या करें, तो 1 बेटा ऐड कर दें। अगर आपने 1 इधर ऐड किया है तो 1 बेटा इधर भी ऐड करना होगा, ये हो गया 32। ठीक है। और जब यहां कुछ नहीं आता है तो मैंने आपको बताया क्या होता है 1। इस तरह से पहला फैक्टर अगर आप बात करें तो बताएं पहला फैक्टर आपके पास क्या हो गया, तो आप लिखेंगे 2a प्लस 1 हो गया और 3b प्लस 1 हो गया और इज इक्वल टू 32 हो गया। मैं उम्मीद करता हूं बहुत आसानी समझ में आया होगा। सेकंड पे बात करते हैं, दूसरे पे बात करते हैं। सेकंड में आप मुझे बताएं, अब देखिए ये 3b प्लस 1 आ गया है तो आप प्रयास करें यहां से 3b के ले जाएं। अब यहां 3b लाएंगे तो ये बचेगा 4c। 3b ले चुके हैं तो बेटा क्या बचेगा, 3 बचेगा। नेक्स्ट अब आपके पास ये बताएं, नेक्स्ट ये 8c लिखा है बेटा, तो 8, ठीक है। अब मुझे आप यहां से ये बताएं कि बेटा मुझे यहां 4c चाहिए। 4c चाहिए तो मुझे यहां से क्या कॉमन लेना होगा, 2 कॉमन लेना होगा। ठीक है। 3b बेटा ये फैक्टर क्या था, 3b प्लस 1, तो आई थिंक यहाँ बेटा 4c होना चाहिए। ये मिस्टेक तो शायद नहीं कर दी है, एक बार करेक्शन चेक कर लेता हूं मैं। 8, एक मिनट बेटा मुझे देंगे, मैं चेक कर लेता हूं क्या इन्होंने किया है। हमें बेटा प्लस का चाहिए 1 और 4c के साथ चाहिए, तो 4c होना चाहिए तभी उसको कॉमन ले सकते हैं। तो बेटा इस तरह से बस हमें फैक्टर को देखना पड़ता है कि फैक्टर किस किस का हम लें और सॉल्यूशन में चले जाएं। ये है बेटा 247, 247। अच्छा बेटा यहां आपका 3p प्लस 2, बेटा ये गलत यहां लिखा गया है, ये है बेटा 4a। देखना एक मिनट, थोड़ा सा करेक्शन कर देता हूं बेटा। ये 4a है तो करेक्शन करेंगे तो क्या क्या कंडीशन आ जाएंगे, फिर यहाँ बेटा 2 आ जाएगा। 2 आ जाएगा तो फिर हमें बेटा यहाँ ऐड भी 2 करना पड़ेगा और 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 33। ठीक है। ये करेक्शन कर लेना बेटा, यहाँ पर 4a है। देखिए यहाँ क्वेश्चंस लिखना भी बहुत आसान नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चंस करने से ही पता लग जाता है क्वेश्चन में क्या मिस्टेक लिखने में कर दी है। अब यहाँ पर आए बेटा, अब हमें जो है यहाँ 2 चाहिए, हमें यहाँ पर क्या चाहिए 2। तो बेटा यहाँ 2 चाहिए, 3b तो आ चुका है तो यहाँ बचा 4c। अब मुझे आप ये बताएं कि यहाँ बेटा 3 आपको लाना है तो यहाँ आपको चाहिए क्या, 6 चाहिए। अब 6 चाहिए तो आपने 6 ऐड करना है। अब 6 ऐड करेंगे तो यहाँ तो बेटा 3, क्योंकि 2 बाहर आप कॉमन ले चुके हैं तो ये हो गया 253। तो दूसरी कंडीशन आपके पास बेटा क्या आ चुकी है उसे आप यहां पर देख लें। तो दूसरी कंडीशन आपके पास ये था 33। दूसरी कंडीशन आ चुकी है बेटा 3b प्लस 2 एंड 4c प्लस 3 और ये आ चुकी है 253। तीसरी कंडीशन को अभी सॉल्व नहीं करेंगे बट क्योंकि अभी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, अभी अभी क्वेश्चंस को करना सीख रहे हैं तो कर देते हैं, बट प्रयास ही करें ना करें क्योंकि यही आना चाहिए। अब यहां से 4c कॉमन लें तो 2a आ गया बेटा, यहां से 1 आ गया, 4c के साथ प्लस में 3 चाहिए तो 2a आ गया। अब आपको क्या चाहिए कि बेटा आप यहां से 3 को यहां लाएं। ठीक है, 3 कॉमन ले लें और 1, तो मतलब आपको 3 चाहिए तो 3 ऐड कर लेते हैं तो ये हो गया बेटा 69। तो यहां से आप मुझे बता दें कि ये आपके पास हो गया बेटा 4c प्लस 3 एंड 2a प्लस 1 इज इक्वल टू हो गया बेटा 69। आपसे उम्मीद करता हूं ये तीनों कंडीशन आपको समझ में आई होंगी, आसानी से क्लियर होगा। अब बेटा फिर आप इन्हें इनटू करने के लिए चले जाएं और इनटू करके मुझे बताएं क्या सभी दो दो बार आ रहे हैं, तो स्क्वायर बन जाएगा, इसका मतलब इधर स्क्वायर रूट लेना होगा, इसका मतलब फैक्टर इधर कर लेते हैं। फैक्टर अभी से करना चाहें तो अभी से कर लें। 33 को क्या लिख सकते हैं, तो बेटा आप बताएं कि 33 को क्या लिख सकते हैं, लिख लेते हैं एक बार।
2a प्लस 1, ठीक है बेटा, एंड 3b प्लस 2 एंड 4c प्लस 3, इधर होगा स्क्वायर रूट ऑफ किस किस का होगा बेटा, 33, 33, 253, 69। तो एक बार फैक्टर कर लें बेटा, 33 को क्या लिख सकते हैं आप, तो 33 को लिख सकते हैं बेटा, फैक्टर यहां पर ही कर लेते हैं, थोड़ा स्पेस बच जाएगा लिखने के लिए। 33 को लिख सकते हैं बेटा 3 इंटू 11, 253, तो फिर यहाँ 11 तो होना ही चाहिए, तो एक तो 11 ले लें, उससे डिवाइड भी कर दें, तो कितने टाइम्स होगा, एक तो 2 टाइम्स होगा, 2 टाइम्स होगा तो 22, और 22 तो बेटा 3 बचेगा, और फिर होगा 3 टाइम्स, और इसे लिख सकते हैं 3 इंटू 23। एक बार मुझे ये बताएं क्या बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया, 23 दिख रहा है बेटा, एक बार रिप्लाई करना आप लोग सभी। यस, वेरी गुड बेटा। देखिए यहां से अब आप मुझे ये बता दें कि क्या अब हम यहाँ फैक्टर ला सकते हैं, तो बिल्कुल ला सकते हैं। 3 यहाँ 2 बार है, 11 2 बार है, और 23 है, तो हो गया बेटा 3 इंटू 11 इंटू 23। अब ध्यान से सुनना, अगर मैं इसको बेटा इससे डिवाइड करता हूं, तो इससे डिवाइड करूंगा तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये सिर्फ बचेगा, 33 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब सिर्फ 23 बचेगा। तो मैंने यहां से लाके यहां इसको अगर डिवाइड कर दिया, अब 2a प्लस 1 से, 3b प्लस 2 से, और इधर मैं 33 से करने चला जाऊंगा क्योंकि 33 है, तो ये कैंसिल हो गया, तो 4c प्लस 3, बेटा बचा 23, तो ये इधर 3 चला गया, तो बेटा c की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो c की वैल्यू आ जाएगी 5, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 5। तो बेटा थोड़ी सी प्रैक्टिस चाहिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, और ये प्री में नहीं आएगा, एसएससी मेंस में ही ये बेटा आएगा। इसका जो प्री में आने वाला क्वेश्चन है वो नेक्स्ट आने वाला है, अभी मैं उसको भी मैं आपको कराने वाला हूं कुछ देर के बाद। अब मुझे आप ये बताएं कि अगर सी की वैल्यू आपके पास आ चुकी है तो यहां पुट कर देते हैं, ये 23 आ गया है, इसे कैंसिल कर दें इसको, तो बेटा बचा 3, 3 इधर तो 1, तो बेटा ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ऐसे ही अब यहां से ए को यहां पुट कर दें, तो ये है 3, 3 से इसे कैंसिल कर दें तो 11 बचेगा, यहां से 2 9, तो बी की वैल्यू आ जाएगी 3। इस तरह से बेटा ए बी सी की वैल्यू पर आप पहुंच जाएंगे, अब कुछ भी कर सकते हैं। ए की वैल्यू क्या है 1, 1 का स्क्वायर क्या होगा 1, बी की वैल्यू क्या है 3, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9, सी की वैल्यू क्या है 5, 5 का स्क्वायर क्या होगा 25। तो ऐड कर दें, तो ऐड तो आसानी से आप कर ही सकते हैं, इस तरह से बताएं कि बेटा आंसर क्या हो गया 35। तो क्वेश्चन को देखकर लग रहा होगा कि एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डाउट जरूर करेगा, कभी भी आपके सामने आएगा तो आपको प्रॉब्लम जरूर करेगा। दो क्वेश्चन मैंने सॉल्व किए, बहुत आराम से बहुत धीरे से मैंने समझाया। एक बच्चे का मैसेज आया था इस सर कंप्लीट लिख दिया करें, कंप्लीट लिखा मैंने जितना भी मैं लिख सकता था। दो क्वेश्चन मैं आपके लिए देना चाहता हूं, उनकी वैल्यू भी थोड़ा सा छोटा कर देता हूं जिससे कि आप भी इन्हें सॉल्व कर पाए आसानी से। तो देखें 933, देखिए यहां अब अगर आप इक्वेशन देखें, आप कोई भी स्टूडेंट है चाहे बेटा मैथ में वो कितना भी अच्छा है, जब 3 इक्वेशन आती हैं तो हमारे दिमाग में बस यही चीज आती है कि हम यहां से इन इक्वेशंस को सॉल्व करें। इस तरह की कंडीशन हमारे सामने नहीं आती कि हम इस तरह के फैक्टर बना के भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, इस तरह के फैक्टर बना के भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। इस तरह की सोच जल्दी से हमारे माइंड में बेटा नहीं आती है। तो देखें बच्चों, दो क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं और इंतजार करूंगा, वेट करूंगा कि आप उसका रिप्लाई कितना फास्ट करते हैं, और जरूर रिप्लाई करें, ऐसा ना हो चुप चुप कर लें और चुप अपने घर में रहें। सही गलत का भी पता लगता है, दूसरे बच्चे भी वहां कमेंट कर रहे होते हैं, तो आप उससे भी चेक कर सकते हैं सही है गलत है, ठीक है। और अगर डाउट फिर भी होता है तो टेलीग्राम पे जो ग्रुप है बेटा, ठीक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक रहता है, आप वहां उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें भी उसका डिस्कशन कर सकते हैं। तो दो क्वेश्चन मैं चाहता हूं कि मैं आपके लिए दे दूं जिससे कि आपको भी इन चीजों की प्रैक्टिस हो जाए। तो क्वेश्चन नंबर बेटा 933, इफ आपको बेटा इस तरह से दिया जाए ए बी प्लस 2a प्लस बी, ठीक है, इज इक्वल टू 52, इज इक्वल टू 52। दूसरा है बेटा बी सी प्लस 3b प्लस 2b इज इक्वल टू 102, 2c है बेटा ये। नेक्स्ट AC प्लस AC प्लस सी, AC प्लस सी प्लस 3a इज इक्वल टू आपको दे रखा है बेटा 69, इज इक्वल टू क्या दे रखा है 69। फाइंड बेटा फिर आपसे यही करा रखा है, देन आपको फाइंड करना है a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस c क्यूब। देखें इसको इसलिए मैं फाइंड करा रहा हूं क्योंकि आपके माइंड से ये चीज हटे कि जब ये आता है तो फॉर्मूला बेस्ड इक्वेशन आते हैं, ऐसा नहीं है। कहीं भी ऐसा भी हो सकता है किसी इक्वेशन को सॉल्व करा के भी इसको बेटा फाइंड कराया जा रहा हो।
नेक्स्ट की बात करते हैं 934। ये दो क्वेश्चन आपके लिए होंगे, देखते हैं आप लोग कितना फास्ट अप्लाई कर पाएंगे। तो नेक्स्ट में आप लोग लिखें ए बी प्लस 2a प्लस बी। सेकेंड इक्वेशन में यही रख देता हूं, इसका मतलब फैक्टर तो यही होने वाले हैं, और इससे थोड़ा सा हेल्प आपको मिल जाएगी कि सॉल्यूशन भी आप लोग फास्ट आसानी से चले जाएंगे। वैल्यू चेंज कर देते हैं 13 29 18। 13 29 18। तो यहां आप फाइंड करना बेटा, देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, यहां ये आपको फाइंड करना है। क्लियर हो गया बच्चों? तो मैं समझता हूं कि यहाँ पर आपको ये बहुत अच्छा सा कॉन्सेप्ट मैंने कराया, आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब इसी की और भी दो कंडीशन है, उनको भी कर लेते हैं कि उनको कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से वहां सॉल्यूशन के लिए जा सकते हैं। देखें बच्चों, आराम से आप क्वेश्चंस को देख लें, क्वेश्चंस को लिख लें, सॉल्यूशन ट्राई करें और आंसर के लिए रिप्लाई जरूर करें। और जिससे देखें आंसर आप रिप्लाई करेंगे तो उसका फायदा भी होता है, जो दूसरे बच्चे हो रहे होते हैं वो भी आप चेक कर लेते हैं। जो बेटा अभी ऐसा तो है नहीं कि सभी ने अभी स्टार्ट लिया है या सभी बहुत सीनियर स्टूडेंट हैं, सभी तरह के स्टूडेंट होते हैं। तो सीनियर स्टूडेंट्स की ज्यादा बड़ी जिम्मेदारी होती है कि रिप्लाई जरूर करें, जिससे कि जो जूनियर स्टूडेंट्स अभी अभी आए हैं, तैयारी कर रहे हैं, वो अपने आंसर को चेक कर पाए, देख पाए। तो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा हम लोग 35। 35 को देखें, इसे समझा देता हूं मैं। इसमें बड़ा विवाद रहता है, कॉन्सेप्ट नंबर 4 में भी कुछ बच्चों को बड़ा डाउट रहा था कि सर इसमें ऐसे कैसे कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर सकते हैं। तो जरूर बेटा होना चाहिए, अगर आपको डाउट हो रहा है तभी तो उसका मतलब यह है कि आप ध्यान भी दे रहे हैं। और जिन्हें डाउट हो ही नहीं रहा है, जिनका कोई वहां कमेंट आता ही नहीं, इसका मतलब तो दिखा ही नहीं उन बच्चों ने। नेक्स्ट 35 को समझाने से पहले मैं आपको दो केस समझाना चाहता हूं बेटा, ये बहुत आ रहे हैं एग्जाम में। मैंने 17 में भी आया है और 18 में भी आया था प्रीवियस शायद, तो इनको ध्यान से देख लें बेटा। कहीं अगर ये लिखा है ए बी प्लस ए प्लस बी, तो ये मैंने बेटा आपको कॉन्सेप्ट नंबर 4 में समझा रखा है। कॉन्सेप्ट नंबर 4 को आप आराम से जाके देख लें। तो बेटा ये अगर कहीं लिखा है और इसके इक्वल कोई वैल्यू देकर आते हैं, तो इसको फैक्टराइज कैसे करते हैं, इसके फैक्टर कैसे बनाते हैं। तो मैंने अभी भी आपको बताया कि देखिए इन दोनों से हम ए कॉमन ले सकते हैं, बचा क्या बी प्लस वन। ठीक है, अब यहां बेटा बी तो है बट प्लस में वन नहीं, तो प्लस वन कर देते हैं और माइनस वन कर देते हैं। यहां पर कर लें बेटा, प्लस वन कर देते हैं और माइनस वन कर देते हैं, ये क्या है वन। तो यहां मुझे बताएं कि क्या हम ए प्लस वन बी प्लस वन और माइनस वन लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे यस लिख सकते हैं। तो ये जो वैल्यू है ये इक्वल हो गई है ए प्लस वन एंड बी प्लस वन एंड माइनस वन। अब इसे ऐसे ना लिखकर आपको रिजल्ट को इस तरह से याद रखना है कि जब भी आपको आवश्यकता होगी तो वो इस कंडीशन को देकर आएंगे, आप इसमें प्लस कर लेंगे। ए बी प्लस ए प्लस बी आप इसमें प्लस कर लेंगे, तो ये आपके फैक्टर हो जाएंगे ए प्लस वन बी प्लस वन। देखना एक बार बोर्ड से बाहर तो नहीं चला गया, बी प्लस वन तक आपको दिख रहा है क्या? क्लियर हो गया बच्चों? तो ये मैंने कॉन्सेप्ट नंबर 4 में आपको करा रखा है। वहां पर एक 45 को लेकर मैंने क्वेश्चन लिख दिया था, उसको लेकर बहुत बच्चों का मुझे रिप्लाई आया कि सर इसमें फैक्टर अलग अलग ले सकते हैं। तो बिल्कुल बेटा ले सकते हैं। यहाँ एक इक्वेशन है, एक इक्वेशन ध्यान से सुनना एक इक्वेशन है, वेरिएबल्स 2 हैं, इसका मतलब है कि यहाँ वैल्यू फिक्स नहीं है, यहाँ एक से ज्यादा वैल्यू हो सकती हैं। अब आपके माइंड में यह आ रहा होगा कि सर डिसीजन कैसे लें। तो बेटा डिसीजन के लिए 4 ऑप्शन तो दे रहे हैं आपके पास, 2 फैक्टर आ रहे हैं, 3 फैक्टर आ रहे हैं, 4 फैक्टर आ रहे हैं। आप उन फैक्टर से फिर यहां देखें ऑप्शन में कि आपका कौन सा ऑप्शन वहां सही हो रहा है, आप उसके अकॉर्डिंग चले जाएं, आप उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन दे दें। तो बेटा कुछ भी हो सकता है, किसी भी कंडीशन से हो सकता है। जैसे कि एक मैं छोटा सा क्वेश्चन आपको समझा दूं। बेटा क्वेश्चन है आपका 925। क्वेश्चन बेटा कितना है 935, सॉरी 935। मान लीजिए इस पर बेटा क्वेश्चन आता है, इसी थर्ड केस भी इसी से मैं समझाने वाला हूं, थोड़ा ध्यान दें। मान लीजिए मुझे इस तरह से दे दिया इफ ए प्लस बी ए बी, और अब मुझे यहां पर बेटा दे दिया है मान लीजिए 29 दे दिया है। अब मुझसे वो ये कह रहे हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर। ठीक है, अब ऑप्शन में बेटा कुछ भी लिखे हैं, ऑप्शन तो कुछ भी हो सकते हैं और आप ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही सिलेक्ट करते हैं। तो यहाँ फैक्टर एक से ज्यादा हो सकते हैं। कैसे? अगर मैं यहाँ वन ऐड कर देता हूं, तो वन ऐड कर देता हूं तो ये हो गया बेटा ए प्लस वन बी प्लस वन, और ये हो गया 30। अब मैं 30 को बेटा कैसे लिख सकता हूँ, 3 इंटू 10 भी लिख सकता हूँ, 5 इंटू 6 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, और मैं बेटा 15 इंटू 2 भी लिख सकता हूँ, बहुत सारे फैक्टर लिख सकता हूँ। बट आपको जब ऑप्शन यहां दिए गए हैं, मान लीजिए ऑप्शन ये दिए गए हैं बेटा, मान लीजिए ऑप्शन ये दिए गए हैं। ठीक है, अब इन ऑप्शन में क्या दिया जा रहा है,
ये बहुत डिपेंड करता है। क्या आपको मान लीजिए इन ऑप्शंस में आपको इस तरह से दिया गया है 85, 81, 83, 87, इस तरह से दे दिया गया। अब आपको देखें, मैं यहां से जाऊंगा, पहले फैक्टर को देखता हूं, तो ये ए की वैल्यू या तो 2 होगी या 9 होगी। ऐसे ही बी की वैल्यू बेटा या तो 2 होगी या 9 होगी। ठीक है, ये 2 होगा तो ये 9 हो जाएगा, और ये बेटा क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा पहले ऑप्शन के। दूसरे के अकॉर्डिंग जाएंगे तो ये बताएं ए या तो 4 है या 5 है, बी बेटा 5 है या 4 है। तीसरे ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो बेटा यहां से यहां जाएंगे तो मुझे आप ये बताएं या तो 14 है या 1 है, और बी बेटा ऐसे ही बेटा या तो 1 है या 14 है। अब ये देखें कि इनमें से कौन सा ऑप्शन इसको सेटिस्फाई कर रहा है। देखिए ध्यान से सुनना बेटा, आंसर तीनों हो सकते हैं क्योंकि इक्वेशन अभी एक है, वेरिएबल्स हमारे पास कितने हैं, 2 हैं, इसका मतलब वैल्यू फिक्स नहीं है। अब आप ये देखें कि मैं अगर इसको लेता हूं 81 प्लस 4 85 हो रहा है, बट क्या मैं इसको लेता हूं 4 5 आ रहा है कोई, क्या मैं इसको लेता हूं तो कोई आ रहा है, नहीं आ रहा है। तो ये ठीक है कि मैथ के अकॉर्डिंग ये भी सही है, बट ऑप्शन क्योंकि मैंने उस कॉन्सेप्ट नंबर 4 में नहीं लिखे थे, जो मैंने आपको क्वेश्चन लिखा था 44 45 करके सॉल्यूशन कराया था, वहां इसलिए बेटा आप लोगों को डाउट हुआ कि वहां मैंने फैक्टर नहीं लिखे थे। एसएससी मेंस की बात करता हूं बेटा, तो एसएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है, एसएससी मेंस में भी ये क्वेश्चन आ चुका है 36। देखना बेटा, क्योंकि मुझे अभी इसका नेगेटिव केस भी समझाना है, इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चन मैं इसमें नहीं करूंगा, क्योंकि नेगेटिव केस में भी इसके मुझे जाना है। देखना, अगर यही क्वेश्चन बेटा इस तरह से आए, देखें 36, ये इस तरह से बेटा एग्जाम में एसएससी में आ चुका है और मेंस में आ चुका है। आपको दिया जाए 65, बेटा क्या दिया जाए 65, और अब यहां से आपसे फाइंड कराया जाए फर्स्ट पॉइंट, ए प्लस बी करा सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करा सकते हैं, सी यहां से ए क्यूब प्लस बी क्यूब करा सकते हैं। तो सॉल्यूशन तो कुछ भी करा सकते हैं, सॉल्यूशन तो बेटा कुछ भी करा सकते हैं। बस आपको करना क्या है, बेटा आपको करना क्या है वो देखें कि आप यहां +1 करें। +1 जैसे ही यहां करेंगे तो ये a+1 और b+1 हो गया, और ये 66 हो गया, और फैक्टर तो इसके भी बहुत ज्यादा है। अब आप ये नहीं कह सकते कि 66 हो गया तो क्या क्या हो गया। मान लीजिए आप यहां जाएंगे, आप कहते हैं कि आप फैक्टर लेना चाहते हैं 6 एंड 11, बेटा फैक्टर तो ये भी लिए जा सकते हैं 2 एंड 33, फैक्टर तो ये भी लिए जा सकते हैं 2 एंड 33। तो आप कहेंगे यस ये भी लिए जा सकते हैं। देखिए फैक्टर तो कुछ भी लिए जा रहे हैं, बट आपको ये ध्यान देना है कि किसके अकॉर्डिंग आप जाएं, कैसे आप जाएं, किस तरह से सॉल्यूशन करें, किस तरह से आप सॉल्यूशन कर सकते हैं, आपको ये चीज ध्यान देनी है। तो प्रयास ये करना है कि आप प्राइम फैक्टर ही लेंगे। तो प्रयास देखें, अब एसएससी ने जब आंसर दिया तो इसके अकॉर्डिंग दिया, इसका मतलब एक को 5 ले लिया और दूसरे को 10 ले लिया। सेटिस्फाई जरूर करा के देख लें कि क्या वो सेटिस्फाई कर रहा है नहीं कर रहा है। जो भी वैल्यू आप ले रहे हैं कि उनको यहाँ पुट करके जरूर देखें कि वो सेटिस्फाई कर भी रही हैं या सेटिस्फाई नहीं कर रही हैं, उसके अकॉर्डिंग देखना बहुत जरूरी हो जाता है। अब मैं यहाँ देखने के लिए जाता हूँ कि एक को मैं 5 पुट करता हूँ, दूसरे को 10, और मैं ये देखता हूँ क्या यहाँ पर बेटा 65 है, तो है, यस हो गया काम। अब ऑप्शन में जो दिया जाता है उसके अकॉर्डिंग सॉल्यूशन हो जाता, समझ गए आप। तो यहां आप थोड़ा सा ये कह सकते हैं कि एक से ज्यादा वैल्यू भी सेटिस्फाई कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि सिर्फ फिक्स हो जाएगा, और भी हो सकता है, एक से अलग भी कुछ चीजें हो सकती हैं। तो नेक्स्ट की बात करते हैं बेटा कि नेक्स्ट कैसे कर सकते हैं। अब इसी का मैं अगर बात करूं कि इसी का नेगेटिव केस, फिर बात करेंगे कि इन्हें थोड़ा सा बड़ा करके इन्हें भी 3 इक्वेशन से दिया जाए। पहले मैं चाहता हूं कि इसका मैं नेगेटिव केस आपको समझा दूं, फिर आपको नेगेटिव पे 2 क्वेश्चन करा दूं, फिर इनके बड़े केस, इसका मतलब 3 इक्वेशन में करा देंगे। इक्वेशन एक है, वैल्यू अलग अलग हो सकती है, इक्वेशन अगर बेटा 3 हो जाएंगी तो फिर आप कहेंगे कि वैल्यू भी फिक्स हो जाएंगे, वैल्यू भी निश्चित हो जाती है। इसी का मुझे नेगेटिव केस, थर्ड केस आपको समझाना था। तो बेटा यहां देखें, कहीं ये लिखा है ए बी माइनस ए माइनस बी इज इक्वल टू, आपको देखना है। तो मैं अभी देखूं यहां से, तो मैं ए कॉमन ले रहा हूं, बी -1 बचा। अब मैं मुझे ये बी पॉजिटिव करना है तो मैं -1 ले लूं बी। मेरे पास क्या नहीं है जिससे मेरी बात बन जाए, तो बेटा क्या नहीं है आपके पास, अब ये बताएं आपके पास क्या नहीं है। तो यहां माइनस कॉमन लेकर -1 बचाना है, तो बेटा हम यहां पर एक माइनस कर लेते हैं और एक बेटा प्लस कर लेते हैं। देखिए ये इंटू कर रहे हैं तो ये प्लस है, तो इसका मतलब माइनस भी करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप मुझे बताएं कि a -1 एंड b -1 और -1 आ गया। अब ये जो -1 है बेटा ये इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया a -1 b -1 -1। ठीक है बच्चों।
अब मैं इस 1 को इधर लेकर आ जाऊं तो इसी तरह की कंडीशन ये बना सकता हूं। इससे अभी क्वेश्चन आया नहीं है तो इसे थोड़ा सा ध्यान से देख लें। बस मैंने ऐसा विचार किया है, मैंने ऐसा सोचा है। देखिए बेटा ये 1 इधर आएगा तो प्लस हो गया, कि जब अगर प्लस का फैक्टर वो बना रहे हैं तो बेटा माइनस का फैक्टर भी बना सकते हैं। मैंने ऐसा सोचा कि जब वो प्लस का फैक्टर बना रहे हैं तो माइनस का भी बना सकते हैं, इस तरह भी क्वेश्चन को दे सकते हैं। ठीक है बेटा, तो मैं एक दो क्वेश्चन यहां से भी आपको समझा देता हूं। मान लीजिए आप क्वेश्चन नंबर कर रहे हैं 937, आपको इस तरह से दिया गया बेटा ए बी माइनस बी, और आपको बेटा दे दिया गया 7। आपको कुछ भी दिया जा सकता है बेटा। ठीक है, अब सॉल्यूशन करें कैसे ये देखें। मैंने कहा कि आप अब यहां पर बोथ साइड +1 कर लेते हैं भाई। तो ये बताएं कि यहां +1 कर लें तो ये a-1 और b-1 हो गया, और ये बेटा 8 हो गया। ठीक है, अब 8 हो गया तो फिर यहां फैक्टर कर लें, एक तो 8 इंटू 1 ले सकते हैं। ठीक है, प्रयास करें 1 से अलग ही रखें। एक इसे 2 एंड 4 ले सकते हैं, कुछ भी लें, सही तो सभी कुछ है, कुछ भी कर सकते हैं क्योंकि एक इक्वेशन है, यहां फिक्स नहीं है कि ए और बी क्या होंगे। बस मैं आपको सॉल्यूशन करना सिखा रहा हूं। अगर मैं पहले पेयर के लिए जाऊंगा तो मुझे बताएं कि ए की वैल्यू एक तो 9 आएगी या 2 आएगी, बी की वैल्यू या तो 2 आएगी या 9 आएगी, या अकॉर्डिंग टू फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू सेकंड। ए की वैल्यू की आप बात करेंगे तो या तो 3 होगी या 5 होगी, बी की वैल्यू की बात करेंगे 5 या 3 होगी। तो ये दो पेयर यहां सेटिस्फाई कर रहे हैं। अब मान लीजिए आपसे फाइंड कराया गया था ए प्लस बी। अब डिपेंड करता है कि ऑप्शन में क्या दिया गया है। मान लीजिए आपको ऑप्शन ऐसे दिए गए 1 1 3 8 एंड बेटा 9। अब देखिए इनका सम 11 है, इनका 8 है, बस ऑप्शन में यही है तो इसके अकॉर्डिंग आ गया। बट आप ये नहीं कह सकते कि मैथ के अकॉर्डिंग ये भी गलत है, वो भी सही है बेटा, क्योंकि यहाँ नंबर ऑफ पेयर एक से ज्यादा होते हैं। क्लियर हो गया। तो मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया है कि यहां आपको इस तरह के क्वेश्चन आ चुके हैं एग्जाम में, इसी को देखकर मैंने बेटा ये बनाया, इसलिए क्योंकि इसके भी आ सकते हैं। इसी को देखकर मैंने इससे जो पहले क्वेश्चन 931 कराया वो बनाया कि उस तरह भी तो बेटा फिर क्वेश्चन आ सकते हैं। अब इन्हीं की 3 इक्वेशन आने लगे, इन्हीं की 3 इक्वेशन आने लगे तो सॉल्यूशन बेटा फिर जैसे 31 किया ऐसे ही करेंगे। तो 3 इक्वेशन से भी सॉल्यूशन समझा देता हूं मैं बेटा। देखिए 37 एक पॉजिटिव पे लिख देता हूं क्योंकि मैं पॉजिटिव पे बेटा पहले ही कॉन्सेप्ट नंबर 4 में समझा चुका हूं, और 2 क्वेश्चन बेटा नेगेटिव पे लिख देता हूं। तो देखिए कैसे हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, किस तरह से हमें सॉल्यूशन करना चाहिए। तो बेटा दोनों केस आपको मैं उम्मीद करता हूं समझ में आए होंगे, दोनों को बहुत आराम से आप समझ लें। और जो ये एक डाउट था जो कॉन्सेप्ट नंबर 4 में बेटा मुझे मैसेज आए थे, मैं समझता हूं कि वो आज क्लियर हुआ होगा, और उसका ये एडवांस क्वेश्चन भी आज आपको समझ में आया होगा। तो उम्मीद करूंगा कि आप बेटा रिप्लाई करेंगे कि किस तरह का कॉन्सेप्ट आपको लग रहा है, रिप्लाई भी करते रहे आप लोग। देखिए प्लस का एक क्वेश्चन मैं आपको और करा देता हूं। देखिए 938 दो माइनस के करा दूंगा। इफ बेटा इस तरह से 3 इक्वेशन में क्वेश्चन को चला जाए, क्वेश्चन को दे देते हैं 3 इक्वेशन में इस तरह से, ए प्लस बी इज इक्वल टू, दूसरा दे देते हैं बी सी प्लस सी, तीसरा दे देते हैं ए प्लस सी। इस तरह से बेटा आपको ये दे देते हैं और वैल्यू देते हैं 23 47 31, 23 47 31। देन आपसे फाइंड तो कुछ भी करा सकते हैं, करा लिया है ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो वैल्यू फाइंड कराने के लिए तो हम ये फिक्स नहीं कर सकते कि सिर्फ वैल्यू में बेटा यही फाइंड कराया जा रहा है, क्योंकि वैल्यू फाइंड कराने के लिए तो बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। आपको तो यहां से वैल्यू आनी चाहिए, वो ए प्लस बी प्लस सी करा सकते थे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करा सकते हैं, क्यूब बी क्यूब सी क्यूब करा सकते हैं, कुछ भी करा सकते हैं बेटा। अब यहां देखें इससे पहले क्वेश्चन में और इसमें अंतर क्या है, समझने का प्रयास करें। उसमें इक्वेशन एक थी, वेरिएबल्स 2 थे, इसका मतलब अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, यहां क्या है कि इक्वेशन 3 है, ठीक है, वेरिएबल्स भी 3 है, तो इसका मतलब है कि यहां फिक्स है वैल्यू। यहां आप अब नहीं कह सकते पेयर एक से ज्यादा बनाए, क्योंकि यहां कंप्लीट सॉल्यूशन करना पड़ेगा। कैसे करें, मैंने आपको बताया कि +1 कर दें, +1 कर दें तो ये बन गया बेटा a+1 एंड b+1, तो ये हो गया 24। ऐसे ही बेटा यहां +1 कर दें तो ये बन गया बेटा b+1 एंड c+1, ये हो गया बेटा 48। ऐसे बेटा यहां +1 कर दें तो ये बन गया c+1 एंड a+1, और ये बन गया 32। तो जो हम 31 में स्टार्ट कर रहे थे क्या उसी टाइप से क्वेश्चन बन गया, तो आप कहेंगे यस उसी टाइप से क्वेश्चन बन गया है। अब इन सबको इसको इसको और इसको इनटू कर दें तो स्क्वायर बन जाएगा किसका, a+1 का, b+1 का, c+1 का, क्योंकि सभी दो दो बार आ रहे हैं बेटा। तो इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं, किसका लेना है, ये है 24 इंटू बेटा आपके पास 48
इनटू बेटा आपके पास 32। अब इसे फैक्टर फॉर्म में लिख लें, ये तो 24 है ही, इसको बेटा 224 लिख लेते हैं। ठीक है, यहां 2 और चाहिए तो 2 एंड 16 लिख लेते हैं। देखें बेटा क्या क्या आ जाएगा बाहर, एक तो 24 आ रहा है, एक 2 आ रहा है और एक बेटा 16 आ रहा है। ये तीन वैल्यू हमारे पास आ रही है तो आप कहेंगे यस, ये तीन वैल्यू आपके पास यहां से आ रही हैं। अब सॉल्यूशन करने जाएं तो बेटा बहुत आराम से सॉल्यूशन कर लेंगे आप। अब मुझे बताएं कि मैं पहली वाले फर्स्ट से डिवाइड करता हूं, इसे a+1 एंड b+1 से करता हूं। तो यहां से करता हूं तो 24 से करना पड़ेगा, 24 कैंसिल हो गया। तो c+1 के लिए आप मुझे बताएं कि c+1 के लिए आपके पास क्या बचेगा। बेटा यहां फैक्टर तो चेक कर लें एक बार, फैक्टर तो गलत नहीं कर दिए। पहला है 24, दूसरा है 23 था, दूसरा 47 था और नेक्स्ट था बेटा आपके पास C31 तो नहीं आना चाहिए क्योंकि C अगर, अच्छा यहाँ बेटा ये 4 है, सॉरी ये 4 है बेटा क्योंकि 16 था। दो बार 24 था यस, दो बार 2 था, 16 अकेला था तो 4 होगा यस, सॉरी। तो यहाँ 8 आ गया तो C की वैल्यू क्या आ गई बेटा 7, या C+1 आ गया 8। C+1 को यहाँ पुट कर दें 8 तो A+1 बचा 4, तो A की वैल्यू क्या आ गई बेटा 3। अब इसको मैं यहां पुट कर दूं A+1 को बेटा 4, तो ये कितना हो गया 6, तो B की वैल्यू कितनी आ गई बेटा 5। वैल्यू तो बेटा कोई भी फाइंड कर लेगा, बस ये है कि आपको सॉल्यूशन करने का मेथड आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप बस ये समझें कि ये तीनों टाइप बेटा लगभग एक ही हैं, एक ही तरीके की हैं, आप भी इनका सॉल्यूशन आराम से कर सकते हैं। तो वैल्यू एक बार मुझे बताएं A3 B5 एंड C7, A3 B5 और C7 पुट कर दें 3 का स्क्वायर एंड 5 का स्क्वायर एंड 7 का स्क्वायर। सम तो आसानी से किया ही जा सकता है बेटा, तो सम भी कर लें। सम करेंगे तो ये बेटा 34 हो गया, तो 83 सम तो आसानी से कर ही सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से मुझे आप ये बताएं कि सम तो आराम से हो जाएगा, कि सॉल्यूशन का मेथड क्या है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, क्या बेटा वो आपको क्लियर हो पा रहा है कि इस टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। ये प्लस वाला क्वेश्चन आ चुका है, इसका सिर्फ एक इक्वेशन आ चुका है। डाउट कहां पर है बच्चों की, प्रॉब्लम कहां पर है, एक इक्वेशन। बहुत सारे मैसेज थे सर आप इसमें 4x5 क्यों नहीं ले रहे, 15x3 क्यों नहीं ले रहे, 45 बन रहा था वहां पर। तो बेटा ले सकते हैं, 3x5 भी आपका 45 होता है, 9x5 भी आपका 45 हो सकता है, बिल्कुल ले सकते हैं। अब उनमें से सेलेक्ट किसको करना है जो बेटा ऑप्शन में होता है। समझ पा रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं कि किस किस तरह से आप कंडीशन ले सकते थे। तो मैं चाहता हूं कि माइनस में भी दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूं, क्योंकि माइनस के क्वेश्चन आपको अभी मिलेंगे नहीं, प्लस वाले क्वेश्चन तो बेटा मिल जाएंगे। तो माइनस केस से भी मैं चाहता हूं कि दो क्वेश्चन मैं आपके लिए लिख दूं, जिससे कि आपको प्रैक्टिस हो जाए। एक मैं करा देता हूं और एक आपके लिए छोड़ दूंगा। तो यहां पर देखें कि माइनस केस से किस तरह से सॉल्यूशन के लिए हम जा सकते हैं बेटा, और माइनस केस में किस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। देखें नेक्स्ट 39, 939 बेटा, देखें 939 की हम बात करें बेटा, 939 इस तरह से क्वेश्चन आए, इफ ए बी माइनस ए माइनस बी, दिख रहा है बेटा मार्कर, यस। और ये आपको दे दिया जाए बेटा, मान लीजिए ए बी माइनस बी ये दे दिया जाए 59, या थोड़ा सा छोटी वैल्यू ले लेते हैं, थोड़ा समझ में आसानी से आ जाए। मान लीजिए दे दिया जाए 7, बी सी माइनस ए माइनस बी मान लीजिए ये दे दिया जाए 13, 23। नेक्स्ट दे दिया जाए बेटा सी ए माइनस बी, और ये वैल्यू आपको दे दी जाए बेटा 11। देन फाइंड कराने के लिए तो बेटा वो कुछ भी करा सकते हैं, हो सकता है कि वो आपसे a प्लस बी प्लस सी करा रहे हों, हो सकता है वो आपसे a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर करा रहे हों, हो सकता है बेटा वो आपसे a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब करा रहे हों, हो सकता है वो बेटा आपसे कुछ भी किसी भी तरह का क्वेश्चन करा सकते हैं। क्योंकि जब आप क्वेश्चन के सॉल्यूशन में पहुंच जाते हैं तो आराम से कुछ भी सॉल्यूशन कर सकते हैं। हो सकता है इनको डिवाइड करा के ही करा रहे हो इस तरह से, a क्यूब बी क्यूब सी क्यूब अपॉन बेटा a स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो अगर एक बार वैल्यू निकल कर आ जाएंगी तो इनमें से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम कर पाएंगे। मैं इसलिए बहुत ज्यादा क्वेश्चंस लिख रहा हूं वहां पर, क्योंकि बेटा माइनस के क्वेश्चंस आपको थोड़ा सा कम मिलेंगे। आज के बाद आज बनाना सीख जाएंगे, ये मैं कह सकता हूँ। क्वेश्चन बनाना सीखना बेटा, किसी भी क्वेश्चन को देखकर उस पर नंबर ऑफ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा बना लेना, वही तो बेटा मैथ है। एक क्वेश्चन मैथ कहीं आया और आपने उस सॉल्व करना सीख लिया, वो मैथ नहीं है बेटा। देखिए फिर मैंने कहा कि यहाँ +1 करेंगे, +1 करेंगे तो ये बन गया बेटा a -1 b -1 और ये हो गया 8। यहां +1 करेंगे
तो ये हो गया बेटा b माइनस वन, सी माइनस वन, ये हो गया बेटा 24, दिख रहा है? यस। फिर यहाँ प्लस वन करेंगे तो बेटा ये क्या हो गया, c माइनस वन एंड a माइनस वन, ये हो गया बेटा 12। फिर इन तीनों को इंटू कर दें, जैसा हम हमेशा करते हैं ऐसा फिर कर देते हैं। इन तीनों को इंटू कर देते हैं, तो इन तीनों को इंटू करने के बाद आप मुझे बताएं कि क्या a माइनस वन, बी माइनस वन, सी माइनस वन का होल स्क्वायर होगा, इसलिए इधर स्क्वायर रूट ले लेते हैं। क्या वैल्यू है बेटा, एक तो 8 है, एक 24 है, एक 12 है। 8 है यहाँ पर तो इसे 8 में कन्वर्ट करें तो इसे 8 इंटू थ्री लिख सकते हैं, 3 में इसे कन्वर्ट करें तो इसे 3 इंटू फोर लिख सकते हैं। 8 दो बार है, 3 4 एक बार है, तो स्क्वायर रूट में जाएंगे, एक तो 8 आना चाहिए, 3 और इस 4 से बेटा 2 आना चाहिए। यस, इतना तो आप समझ चुके होंगे। अब एक एक करके आप डिवाइड करते चले जाएं, आप आराम से सॉल्यूशन में पहुंच जाएंगे। मैं बेटा अगर इससे यहां आके डिवाइड कर देता हूं a माइनस वन और b माइनस वन से, तो मुझे क्या बेटा 8 से करना पड़ेगा डिवाइड, तो आ गया 6। अब c माइनस वन आ गया 6, तो बेटा c की वैल्यू क्या आ गई है, तो आप कहेंगे c की वैल्यू आ गई है बेटा 7। अब c की वैल्यू 7 आ गई है बेटा, ये 6 है, यहां 6 में जाएंगे तो ये हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा बेटा 3। अब ये अगर 3 है, सॉरी ये अगर बेटा 3 है तो ये हो जाएगा 2, तो 2 4, तो इसका मतलब b हो जाएगा 5। वैल्यू तो बेटा आप आराम से निकाल ही सकते हैं इस तरह से। वैल्यू एक बार मुझे बताएं, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू 7। ये ना सोचें कि दोनों में एक ही जैसी आ गई हैं तो हमेशा ही ऐसी होती हैं, ऐसा नहीं है बेटा, कुछ भी आ सकते हैं। अगर ये वैल्यू आ चुकी हैं तो मैं उम्मीद करता हूं बेटा इनमें आप पुट कर आसानी से कर ही सकते हैं, तो आप भी बेटा सॉल्यूशन बहुत आराम से कर सकते हैं। तो आज जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया इससे आप कंप्लीट देखेंगे तब जाके आपको समझ में आएगा कि क्या रिलेशन था इन सभी क्वेश्चंस का, क्या ये सभी क्वेश्चन एक ही जैसे थे, बट उन्हें देने का तरीका अलग अलग है, लिखने का तरीका अलग अलग है, इसलिए बच्चों को अलग अलग मुझे भेजते रहते हैं सर ये क्वेश्चन है ये भी है। बट ऐसा नहीं है, आपको अगर मैथ बहुत अच्छे से सीखना है तो अपने आप को कॉन्सेप्ट से बहुत अच्छे से तैयार करना होगा, कॉन्सेप्चुअल तैयार करना होगा, कॉन्सेप्ट बना बना कर तैयार करना होगा, मैथ तब आता है। बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है कि सर आपके जैसा मैथ कैसे होगा, तो बेटा आप भी कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जितनी मेहनत हम कर चुके हैं इतनी मेहनत आप भी करें, आप भी चीजें सीख जाएंगे। प्रयास करें, कोई क्वेश्चन देखा उस पर दूसरा क्वेश्चन सोचने के लिए तो जाएं। बहुत टाइम खराब होता है बेटा, बहुत रातें गंवाई हैं इन चीजों को सीखने के लिए, आपको भी गंवानी पड़ेंगी, तब जाकर बेटा आप भी इन सब चीजों को सीख पाएंगे। तो सीखना है तो यही है कि आपने कहीं किसी टीचर को देखा है, किसी बुक में देखा है, किसी एग्जाम में देखा है, कोई क्वेश्चन एक देख लिया है, अब उस पर आप कितना टाइम देकर उस पर और ज्यादा क्वेश्चंस बना ले रहे हैं, यही तो बेटा मैथ है। और ये अगर एक बार आपको आ जाएगा तो मैं कहता हूं कि आपको मैथ आ जाएगा, ठीक है। और अगर आप इस पर काम करना शुरू कर देंगे कि हमने कोई क्वेश्चन देखा उस पर और क्या क्वेश्चन बन सकते हैं, कैसे बन सकते हैं, बन भी सकते हैं, नहीं बन सकते हैं, तो फिर आप ये चीज करना शुरू कर देंगे तो मैं समझता हूं मैथ आपको आ जाएगा और अच्छे से आपको भी आ सकता है। ये ना सोचें कि आपसे पहले किसी का सिलेक्शन हो गया, किसी बच्चे के बहुत ज्यादा नंबर आते हैं, मेरे कैसे आएंगे, नो, ये कोई सब बातें नहीं है बेटा। क्रिकेट में देखें, जब सचिन था, सचिन एक अपने आप में बहुत अच्छा प्लेयर था, गावस्कर उससे पहले भी एक अच्छा प्लेयर था, अब विराट आ गया, धोनी आ गया, तो ठीक है, अपने अपने समय के सभी सचिन होते हैं, आप भी सचिन हैं। बस ये अंदर से सोचना शुरू करें कि हाँ मैं सचिन हूं, मैं इतने दिन मेहनत कर सकता हूँ, वर्क कर सकता हूँ, आप भी कर लेंगे बेटा। देखिए एक और क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ देता हूं, क्वेश्चन नंबर 940। सॉल्यूशन का वेट मैं आपसे करूंगा कि आप इसका सॉल्यूशन जरूर देंगे। और देखें बेटा 940, मान लीजिए आपको क्वेश्चन इस तरह से दिया जाए, इफ ए बी माइनस ए माइनस बी और इज इक्वल टू दिया जाए 59। नेक्स्ट दूसरा दिया जाए बी सी माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू दिया जाए 119। नेक्स्ट बेटा आपको दिया जाए सी ए माइनस सी, या सी पहले ले लेना बेटा, सी माइनस ए, थोड़ा लिखने का ऑर्डर अच्छा रहेगा, और ये आपको दिया जाए बेटा 71। और अब आपसे क्या क्या फाइंड करा सकते हैं, फर्स्ट ए प्लस बी प्लस सी, सेकेंड करा सकते हैं क्या ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर, करा तो बेटा कुछ भी सकते हैं, मैं यहां कुछ भी लिखूं तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ यही होगा, क्योंकि वैल्यू तो बेटा बहुत कुछ करा सकती हैं, जब एक बार वैल्यू आ जाती है तो बहुत कुछ फाइंड किया जा सकता है। मान लीजिए वो इसी तरह से दे दें ए प्लस बी अपॉन सी, बच्चे इसे रटे रखते हैं दो, बट ऐसा नहीं है कि यहाँ भी दो आएगा, यहाँ हो सकता है दो आए, दो से अलग भी आ जाए। इस तरह भी दे सकते हैं बेटा ए प्लस सी अपॉन बी, तो रटने की आवश्यकता नहीं है, हो सकता है रेशियो फाइंड करा लें, क्योंकि यहाँ फिक्स वैल्यू है, तीन इक्वेशन है, थ्री वेरिएबल्स हैं, तो आप यहाँ कहेंगे कि वैल्यू आपकी फिक्स है, आप वैल्यू यहाँ पर ये नहीं अनुमान लगा सकते क्या है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आज का जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा आपको लगा होगा, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत चीजें आपको नई सीखने के लिए मिली होंगी।
और खासकर जो स्टार्टिंग वाले क्वेश्चंस थे, जहां फैक्टर बना के हमें पेयर बनाने हो रहे होते थे, तब हम सॉल्यूशन कर रहे थे, तो वहां बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा बेटा। तो आपसे यही उम्मीद की जाती है, सभी बेटा इसे बहुत अच्छे से लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट करेंगे। आंसर देना ना भूलें, जितने भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं उन सभी को। अगर आपका डाउट है तो बेटा इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आप टेलीग्राम पे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, अपने डाउट को वहां डिस्कशन कर सकते हैं। अगर आपका कोई ऐसा डाउट है कि बच्चे नहीं सॉल्व कर रहे हैं, मुझसे सॉल्व कराना चाहते हैं, तो मैं भी करने के लिए तैयार हूं बेटा, आप करवाने के लिए तैयार रहें, मैं भी कर दूंगा। मुझे आप उस क्वेश्चन को भेजें और बेस्ट से बेस्ट सॉल्यूशन देने का प्रयास करूंगा। तो दैट्स ऑल बच्चों, नेक्स्ट कॉन्सेप्ट नंबर 59 के साथ फिर आपसे मिलेंगे। अलजेब्रा में हमारा टारगेट 1000 क्वेश्चंस का है, तो वेट करें बेटा 1000 क्वेश्चन होने के बाद। नेक्स्ट टॉपिक क्या चाहते हैं वो जरूर आप कमेंट करते रहें, हम डिसीजन लेंगे उसमें क्या करें। बट मेरा प्रयास यही है कि किसी बड़े टॉपिक को स्टार्ट करें, जिससे कि एक सीरीज बहुत लंबी चलाई जा सके। तो दैट्स ऑल बच्चों, बाय बाय बच्चों, नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर आपसे मिलेंगे, बाय बच्चों।